सीख कर वो आज इस स्टेज पे है कि दोबारा जिस चाइना से वो हारा है उसके मुकाबले में खड़े होने के काबिल हो गया है। ठीक हो गया। जिस तरह देखें अभी उन्होंने आईटी में बड़ा जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, डिफेंस अपना बेहतर किया है, अपना उन्होंने मेडिकल में बहुत बेहतर किया है। अगर आज बांग्लादेश कहता है कि हमें कोई सपोर्ट नहीं किया, हमने अपनी फौज के जरिए हम अलहदा हुए, तो भाई देखो एक घर में दो भाई हैं तो आपस में लड़ते हैं, मगर उसका मकसद ये नहीं होता कि वो अलहदा हो जाते हैं। मकसद ये था अगर बांग्लादेश और हमारे शेख मुजीबुर रहमान के दौर में हमारे कोई इख्तिलाफात थे भी सही, तो टेबल टॉक उनको हल करना चाहिए था। अगर बांग्लादेश कहता है कि हमें जी कोई सपोर्ट इंडिया ने नहीं किया, तो इंडिया ने सपोर्ट अगर ना करता तो आज बांग्लादेश ना होता। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहली वजह यह है बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश मुल्क बनाने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का था। इंडिया बांग्लादेश की करेंसी बेहतर करने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का था। उनका तजारत बेहतर करने में सबसे बड़ा इंडिया का हाथ था। मैं कहता हूं सबसे पहले एज ए कंट्री एक्सेप्ट इंडिया ने किया, सबसे पहले इंडिया ने एक्सेप्ट किया। फिर दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशनशिप बनाने में सबसे बड़ा किरदार इंडिया का था। ठीक हो गया। आज हम सोचते हैं कि बांग्लादेश के साथ मामला बेहतर होने चाहिए। हाँ ठीक है, होने चाहिए, मगर हमें सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश जो है उसमें आप तवक्कुआत ये नहीं रख सकते कि वो आपको दोबारा डस ना ले, क्योंकि वो जो उनके ऊपर एहसान करते हैं उन्हीं को डसते हैं। अभी आप हाल ही में देख लें, इंडिया की बिजली यानी जो अडानी है उनकी बिजली बांग्लादेश में चल रही है, और इतने सारे उन्होंने एहसान किए बांग्लादेश के ऊपर, मगर बांग्लादेश एहसान फरामोश है। आज वही बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है। ठीक हो गया। चले हम आज ये खुशी मना रहे हैं कि बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ तो कम से कम रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, लेकिन वो बांग्लादेश जिसके पाकिस्तान के साथ आज रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं कि कभी वो है ही पाकिस्तान था, पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन उन्हें अलग होना उन्होंने बेहतर समझा। नो डाउट जब हक नहीं मिल रहे हो तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ लेकिन आज फिर ये सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे भाईजान, जो इन्होंने बातें की हैं, क्या समझते हैं? हम अभी तक हार जीत से भी बाहर नहीं निकल रहे कि कौन हारा कौन जीता, मतलब 1971 में किसकी जीत हुई किसकी हार हुई, दुनिया कहाँ से कहाँ चल रही है? मेरा बिल्कुल, आपने बात की, भाई ने भी बात की, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है इससे। उसकी वजह है मेरी एक तो स्टडी ये वाली चल रही है, उसके अंदर मेरी रिसर्च भी यही चल रही है। क्या बात? और जो इस वक्त इंटरनेशनल हालात हैं, जिसके अंदर शाम का मसला है, इराक का, फलस्तीन, गजा का, और उसके अलावा जो रिसेंटली बलोचिस्तान के मामलात हैं, और उसके अलावा जो बांग्लादेश के मामलात हैं और अफगानिस्तान, ये सारे इस सारी चीज के ऊपर जो है वो मेरी रिसर्च चल रही है। मेरे साथ जो है वो हमारे सीनियर है डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी साहब। आप जो रिसर्च कर रहे हैं, क्या आपने सीखा इसके अंदर जो है बांग्लादेश को लेके क्या सीखा, बलोचिस्तान को लेके क्या सीखा? जो बांग्लादेश के मामला थे उस वक्त जब वो मामला बना 71 के अंदर, वो ज्यादा बड़े मामला नहीं थे, लेकिन जो लॉबीज थी जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहती थी, उन्होंने उस चीज को इतना ज्यादा हाईलाइट किया। वो कहते हैं ना कि कोई चीज ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट, बेशक वो कम होती है तादाद में, लेकिन अगर उसको ज्यादा हाईलाइट किया जाए तो वो लोगों के दिमाग पर असरअंदाज होती है। तो वही काम हुआ कि हमारे जो छोटे इख्तलाफात थे, निजी इख्तलाफात थे, वो इख्तलाफात इतने बड़े हो गए कि मुल्क को अलहदगी इख्तियार करनी पड़ी, बांग्लादेश बनना पड़ा। लेकिन उसके अंदर एक और चीज मिलती है, जब बांग्लादेश अलहदा हुआ, जो कहा जाता है कि जनाब उनकी आर्मी ने, उनकी अवाम ने अलहदा किया, लेकिन उसके अंदर हम देखें शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल करने वाले कौन थे? उनकी आर्मी थी अपनी। ठीक है, बांग्लादेश की आर्मी थी, उनके घर के अंदर घुस के उसको कत्ल किया। उसके बाद उसकी बेटियां जो थी, जो उस वक्त बाहर थी, उनको इंडिया लेके आया, ला के हसीना वाजिद को उन्होंने उनकी हुकूमत दी बांग्लादेश की, और अब तक बांग्लादेश की हुकूमत उसने चलाई। लेकिन वहाँ की लोग जो थे, वहाँ के जो लोग थे वो गैरतमंद थे, वो नजरिया था उनके। आप ये बात कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बात कंप्लीट मैं होने दूंगा, लेकिन मुझे बताएं, वहाँ पे बीच में एक दफा खालदा ज़िया की भी गवर्नमेंट आई है, चीजें चली, लेकिन आपने बोला कि भाई शेख हसीना वाजिद को इंडिया लाया। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या उसी बांग्लादेश की हम पाकिस्तान में खड़े होकर एग्जांपल नहीं देते रहे कि आज बांग्लादेश का टका हमसे आगे चला गया, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमसे आगे चली गई, बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे आगे चली गई, ये हम एग्जांपल्स देते रहे? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। मतलब है इंडिया की स्पोर्ट से ये होता रहा। मैं बताता हूँ, असल में ना जब किसी नेशन को किसी ने तबाह करना होता है ना, उसके अंदर वो ज्यादातर उनको इतनी फैसिलिटीज देते हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ताकि वो अपने नजरिए से हट जाएं।
हमारा जैसे नजरिया चाइना क्या हमारे था? साथ कर रहा है। हमारा नजरिया था अच्छा। कि हमने जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे इकट्ठे हुए थे, ठीक है। ठीक है। और अगर हमने जब उस नजरिए को छोड़ा और इन्वेस्टमेंट के नजरिए पर आए हाँ। तो हम टूट गए। ठीक है। तो यही जो वजह है, लेकिन उन उधर के लोगों में कहीं ना कहीं ये बात छुपी हुई थी कि यार हमने ना, हमारे साथ गलत हुआ है। अच्छा। शायद बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ मिल तो नहीं सकता, लेकिन उसके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। अच्छा। इंडिया से वो 2400 अरब डॉलर की जो है वो चीनी खरीदारी करता था। अच्छा। अब वो मुआहदा पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है, ठीक जो है। इंडिया से नहीं। और ये एक बड़ी खुश आइन बात है कि पाकिस्तान के और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हो रहे मैं हैं। तो खुद इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, एग्री करता हूँ कि रिलेशन सिर्फ बांग्लादेश नहीं, मैं तो कहता हूँ अफगानिस्तान से भी बेहतर हो, चाइना से भी बेहतर हो, इंडिया से भी बेहतर हो। ट्रेड होनी चाहिए, हर कंट्री से रिलेशन बेहतर होने चाहिए। लेकिन खोखर साहब आप क्या कहते हैं? कहते हैं खुशाइन बात है, शायद बांग्लादेश के लोगों को एहसास हो गया 2 साल 10 साल गुजरने के बाद फिर उन्हें एहसास हो गया पाकिस्तान बेहतर नहीं है, दूसरा कंट्री बेहतर है, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट फिर बात करने लगे। यानी ये तो वही चीज होगी ना। अभी भाईजान देखिए आप, हाँ। गलती का एहसास होना चाहिए, ठीक है। मगर गलती को दोबारा नहीं दोहराना ये चाहिए। चीज अभी देखें तो हमारे साथ क्रिकेट के मैदान में हमारे साथ उनका क्या रवैया होता है, ये चीज है। क्या वो इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट नहीं होती? यानी- हमारे पास वो PSL खेलने नहीं आते, इंडिया में चले जाते हैं। ठीक है। क्या हमें ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए कि उनको भी, अगर हम मोहब्बत का कदम बढ़ाते हैं तो उनको भी बढ़ाना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमेशा दोनों अतराफ से जो है वो मोहब्बत की जाएगी तो हम जुड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन ये है कि इन चीज़ों को सेटल होने में हमने उनके साथ एक जंग लड़ी है। अच्छा। हमने उनके साथ एक हमारा आमना सामना हुआ है और बंदूकों का आमना सामना हुआ है, गाली गलौज का नहीं हुआ। ठीक है। 93,000 फौजियों ने सरेंडर उस किया। चीज को खत्म होने में टाइम लगेगा। ठीक है। उसके अंदर हमें अपना जो फेस है वो क्लियर करना पड़ेगा और उनको भी ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि हम आपके साथ मोहब्बत के लिए और आपके साथ बिल्कुल दिल के साथ खड़े हुए हैं। ये चीज हमें उन्हें जो है वो मतलब उन्हें ट्रस्ट जो इश्यूज हैं, बिल्कुल, ट्रस्ट इश्यूज हैं वो बिल्कुल खत्म करने होंगे। बिल्कुल मुझे बताएं, आज हम 2024 में खड़े होके ये डिस्कस कर रहे हैं, अक्सर ही डिस्कस किया जाता है कौन जंग जीता कौन हारा, लेकिन वो लोग कहाँ पे चले गए? उनकी इकोनॉमी, अगर इंडिया की बात करें, वो जंग जीते 1971 की है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 1971 की जंग कौन जीता। आपको ना एक छोटी सी बात कहूंगा, जब पाकिस्तान बना था जी। इंटरनेशनल जितने भी बड़े ममालिक थे ठीक है। उन्होंने ये बात नहीं कही थी कि पाकिस्तान फलां साल के बाद टूट जाएगा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद बार बार ये बात चलती रही कि इसको हम अब तोड़ देंगे, अब तोड़ देंगे, अब तोड़ ठीक देंगे। है। लेकिन वो टूटा क्यों नहीं? उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के ऊपर एक अल्लाह की तरफ से रहमत है। ठीक है। ठीक है। लेकिन वो टूट तो गया, को- यानी 1971 में रहमत खत्म वो हो गई। वो तोड़ना नुकसान हुआ है ठीक और है। उस नुकसान को हम तस्लीम कर देंगे यार, वो नुकसान हुआ है। लेकिन ये है कि हमारा पाकिस्तान अभी भी जो वजूद है वो वजूद बाकी है, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा तो कोशिश की जा आपने रही है। बोला ना आप रिसर्च बलोची के आएगा स्टूडेंट दूसरी हैं, तरफ। आप रिसर्च बिल्कुल कर रहे ऐसे ही हैं, तो बलोचिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है, इवन KPK में जो सिचुएशन चल रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन चल रही है वो पाकिस्तान को तोड़ने की सिचुएशन चल रही ठीक है। जो हमारी मुखालफ जो कम्युनिटीज हैं ठीक वो है। पाकिस्तान को तोड़ने की हद इम्कान कोशिश कर रही हैं। ठीक है। हाँ। उसके अंदर बहुत सारे जो है वो लॉबीज को यूज कर रहे यूज हो हैं। रहे हैं। हमारी जो पाकिस्तान के अंदर 1% लोग हैं हाँ। जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो टूटने के करीब है पाकिस्तान, लेकिन उनकी बात इतनी ज्यादा की जा रही है कि जो हमारे 99% लोग हैं वो इस चीज उनका का भी ज़हनी माइंड तौर बन पर शिकार है कि यार अच्छा इसके नहीं, अंदर एक इधर और मैं बात। थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। सबसे पहले तो मैं ओपनली कहता हूँ पाकिस्तान को हरगिज नहीं टूटना चाहिए, पाकिस्तान को मजबूत होना चाहिए। लेकिन आपने जो 1% और 99% की बात की, इससे मैं डिसएग्री करता हूँ। कभी आप बलोचिस्तान